उसी सनातन पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। यह अग्नि उस रस को विभिन्न भागों में परिवर्तित करने लगी, रासायनिक क्रियाएं शरीर में होने लगी। इस अन्न का कई भाग हुए, एक मलमूत्र बना, दूसरा मांस और मज्जा बना, तीसरा तेज प्रकाश शक्ति के रूप में बना। इस रस में क्रमशः रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र, उसका निर्माण हुआ। यही पुरुष का बीज बना। पुरुष शुक्र में वृषा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री में शोणित योषा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों के संयोग से जीवों की उत्पत्ति होने लगी। इन दोनों के अभाव में प्रजाएं, संतानें हो नहीं सकती। तस्त्रिया आत्मभूतम गच्छति यथा स्वमंग तथा स्मरे नाम्ना ह्यनस्ति सास्यै तमात्मानं त्रिगतं भावयति। जब शुक्र के साथ ईश्वरीय चेतना ने गर्भ में प्रवेश किया, शरीर विकसित हुए। नारी ने इसको अपना स्वरूप मान के अपने भीतर इसका पोषण किया। यदि इसको अपना ना मानते तो उसे कष्ट होता और ग्रहण ना करते। यही संसार में सभी प्राणियों के साथ इस प्रकार का आत्मभाव पैदा हुआ। उस माता ने उस जीव को अपना समझा।
उसके भीतर ममता प्रकट हुई, प्रेम प्रकट हुआ। उसने पीड़ाओं को सहन किया, किंतु उसे अपना समझा। ईश्वर की अनुभूति से, कृपा से ही ये संभव हुआ। ऐसे ही यदि हम मनुष्यों में आपस में प्रेम ना हो तो ये सृष्टि आपस में टकरा के नष्ट हो जाए। सा भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्री गर्भ विभान्ति सो अग्र एव कुमार जन्मनो अग्रे अरे भावयति सयत कुमारम जन्मनो अद्य अरे भावयत्य आत्मानमेव तद्भाव यत्येषाम लोकानाम सतस्य एवं संतता हेमे लोकास तदस्य द्वितीय जन्मः। स्त्री प्रकृति का स्वरूप बने, उसने जीवों का पालन पोषण किया, सभी जीव उससे पोषण पाने लगे, पृथ्वी से, माता से पोषण पाने लगे। इसीलिए पृथ्वी को, प्रकृति को माता कहा जाता है, नदियों को माता कहा जाता है, क्योंकि वे हमारा पोषण करती हैं। यदि वो पोषण ना करें, प्रकृति पोषण ना करे, मां पोषण ना करे, तो जीवों का विकास ही नहीं हो सकता। उसका ये जन्म प्रथम जन्म हुआ। प्रसव के बाद जीव का आगे का विकास उसके पिता के द्वारा हुआ। जब वो शिक्षा के योग्य हुआ तो उसको आचार्य के सुपुर्द किया गया। पिता के बाद उसका तीसरा विकास आचार्य यानी गुरु के द्वारा हुआ। गर्भ में केवल शरीर का विकास होता है, जन्म के बाद उसकी मानसिक और आत्मिक उन्नति गुरु के द्वारा। उसका ये द्विज माने दूसरा जन्म होता है। पिता बालक की उन्नति में योगदान देता है, क्योंकि वो उसी का रूप है, आत्मज। अपने पुत्र में वो अपनी ही आत्मा को देखता है, अपने को उससे भिन्न नहीं समझता, यानी वो अपने पुत्र के रूप में दूसरा जन्म लेता है, पुरुष पिता, जिससे उसकी वंश परंपरा आगे चलती रहती है, जिससे लोकों का विस्तार होता है। लोकों का विस्तार करना ईश्वरीय योजना है, जिसके लिए मनुष्य एक माध्यम है। केवल गर्भ से बाहर आना ही दूसरा जन्म नहीं है, यह तो केवल शरीर का जन्म है। चेतना का विकास दूसरा जन्म होता है, वो ज्ञान के द्वारा होता है। यदि जीवन में ज्ञान ना हो तो मनुष्य पशु के समान रह जाए। सो अस्याय आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते अथास्याय मित्र आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रयति स इतः प्रसन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। संतान पिता के शुभ कर्मों की प्रतिनिधित्व होती है, पिता के यश को, कीर्ति को आगे बढ़ाती है। पिता के द्वारा किए गए सभी शुभ कर्मों का वो आगे संपादन करते हैं, कुल परंपरा को आगे ले जाती है, जिससे उन शुभ कर्मों को आगे बढ़ाया जाता है। इसी कारण उसे अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। वह केवल उसकी संपत्ति का ही अधिकारी नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा अर्जित ज्ञान का भी उत्तराधिकारी होता है। यह व्यक्ति उस पिता का दूसरा आत्मा ही है।
इस पुत्र का पिता रूप, ये दूसरा आत्मा जब अपने पुत्र को अपना संपूर्ण कार्यभार सौंप देता है, आयु पूरी होने पर मरकर वो पुनः नया शरीर धारण करता है, ये उसका तीसरा जन्म कहलाता है। सृष्टि की ये परंपरा इसी प्रकार चलती रहती है। यदि जन्म मृत्यु की इस परंपरा का कोई जीवात्मा कोई इसको तोड़ना चाहे तो उसे ब्रह्म ज्ञान की चेष्टा करनी चाहिए। जन्म मरण के इस चक्र से जो निकलना चाहे उसे परम ब्रह्म की तरफ जाना चाहिए, उसको ऊर्ध्व रेता होना चाहिए। न इधर न पुण्य में न पाप में, उसको सीधे परम ब्रह्म में अपनी यात्रा करनी चाहिए। अन्यथा वो बार बार जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मेगा, मरेगा। तदुक्त मृषिणा गर्भेनो सन्नने वेशाम वेदमहम देवानाम जनिमानि विश्व शतम्मा पुर आयुषीर रक्षन्नद्य अक्षयेनो जवसा निरदीमेति गर्भ एवैतच्छयान वामदेव एव मुवाच। तत्व ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति संभव है। जब तक कोई अपनी आत्मा को नहीं जानेगा तब तक वो परमात्मा परम ब्रह्म को भी नहीं जान सकता। यही बात वेदों के ऋषि वामदेव कहते हैं कि मैंने गर्भ में ही जान लिया था। इन सब देवताओं को भी पूर्व में कई जन्म इस तत्व ज्ञान के अभाव में करने पड़ते हैं। देव योनि मिली किंतु तत्व ज्ञान न मिला तो उनको भी अनेक जन्म धारण करने पड़ते। वामदेव ऋषि कहते हैं मुझे भी तत्व ज्ञान के अभाव में विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेकर कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी थी। मैं तृष्णा की आंधी में तिनकों की तरह उड़ता रहा। अब तत्व ज्ञान हो जाने से मैं प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो गया, आत्म चेतना में स्थित हो गया। इसलिए अब मेरे लिए जन्म मरण का कोई बंधन नहीं है। मैं किसी पक्षी के शिशु की तरह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्द्वंद विचरण कर रहा हूं। अपने को आत्मा सत्ता जान के तद ब्रह्मा हम, वो पर ब्रह्म मैं ही हूं। मेरा जीव भाव नष्ट हो गया है, ब्रह्म भाव जागृत हो गया है। ये तत्व ज्ञान की अवस्था है। ये अवस्था मैंने पिछले जन्म में प्राप्त की और माता के गर्भ में आया तब भी मुझे इस विद्या का ज्ञान रहा और जन्म लेने के पश्चात मैं मौन रहा, परम ब्रह्म के ध्यान में रहा। मैंने अपने मन और इंद्रियों को संसार की तरफ प्रवाहमान नहीं किया। स विद्वान इस्मात् शरीर भेदा दूरधवा उत्क्रम्य मश्मिन् स्वर्गलोके सर्वान् कामान् अप्त्वा मृतः संभवतः। इस तत्व ज्ञान को जानने वाला ऋषि वामदेव इस शरीर का नाश होने पर भी सांसारिक बंधनों से ऊपर सुनहरे पक्षी की तरह उड़ता रहा, दिव्य शाश्वत धाम को गया जिससे उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो गई। उसका जन्म मरण का चक्र टूट गया, वो अमर हो गया। वर्तमान शरीर तो प्रारब्ध कर्मों के वश मिलता है तथा उसमें रहकर सुख दुख का भोग करना ही पड़ता है, किंतु तत्व ज्ञान के बाद उसके सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, जिससे वह आगे के जन्मों में मुक्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान का, आत्म तत्व को जानने का फल है। को
आत्मामेति वयमुपास्य हि करतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वो शृणोति येन वा गन्धान् अजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादो च विजानाति। पूर्व काल में ब्रह्म और जीवात्मा के दो रूप बताए गए हैं। एक वो परमात्मा जो सृष्टि की रचना करता है तथा वही मनुष्य के शरीर में आकर जीवात्मा के रूप में स्थित हो जाता है। ये दूसरा रूप परमात्मा का जीवात्मा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़कर व्याकुल अशांत दुखी रोता गाता रहता है। इन दोनों में वह आत्मा कौन सी है जिसकी हम उपासना करते हैं? परम आत्मा। तथा ये सभी इंद्रियां जिसकी सहायता से देखती सुनती हैं, गंध का अनुभव करती हैं, बोलती हैं, रसों का स्वाद लेती हैं, वह आत्मा इन दोनों में कौन सी है? ये ही मुख्य प्रश्न है। यरे तद्य हृदयम मनश्चैतत संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर्धर्ति मतिर मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पः क्रतुरसो कामोवश इति सवर्ण्ये वैतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवन्ति। परमात्मा और जीवात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस शरीर में कि समुद्र से जैसे थोड़ा सा जल हमने किसी पात्र में ले लिया, समुद्र के किनारे ही हम खड़े हैं तो ये समुद्र है और ये कटोरे का पानी, पानी वो ही है, लेकिन वो पानी सीमाबद्ध हो जाता है। ये महासागर ही अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है, परम ब्रह्म, और इसमें जो आया ये है ब्रह्म, और सृष्टि में जो दिखता है ये है ब्रह्म। ब्रह्म और परम ब्रह्म में क्या अंतर है? ये सब क्रियाएं होती रहती हैं, जो दिखता है, बनता है, मिटता है, जन्म लेता है, मरता है, ये उसका साकार रूप है, निराकार परमात्मा का, और जो इन सबसे परे है, परे है, जो ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जीवात्मा और परमात्मा की उपमा हमारे ऋषियों ने ऐसे दी है जैसे वृक्ष रूपी ये शरीर है, शरीर को वृक्ष समझे तो इसके ऊपर की डाल पर एक पक्षी यहाँ सहस्त्रसार में बैठा है और एक हृदय में बैठा नीचे की डाल पे। नीचे की डाल पे ये जीवात्मा है और ये परम ब्रह्म परमात्मा है। नीचे वाला पक्षी बोलता रहता है, गाता रहता है, रोता रहता है, भोग करता रहता है, अन्न धन तरह तरह की मांग करता रहता है, इंद्रियां अपना मांग करती हैं, आंखें, कान, जिह्वा, पेट, ये सब अपने अपने भोगों को मांगती रहती हैं, ग्रहण करते हैं, और वो इन सब से अलग, मन इंद्रियों से अलग, अपने में स्थित उसको नीचे वाले पक्षी को देखता रहता है, उसकी हरकतों को देखता रहता है। वो केवल साक्षी चेता, केवलो निर्गुणश्च, एकम ब्रह्म, वो एक ही है, किंतु उसने अपने को बहुत से रूपों में विभक्त कर लिया है, अपनी कामना के लिए, अपने संकल्प से। वो परमात्मा एक ही चेतन तत्व है, एक ही है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम